थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। प्रभु का वचन कहता है भजन 100 में, उसके फाटकों में धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसके नाम की महिमा करो, उसके नाम की आराधना करो, उसके नाम की बड़ाई करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, उसे कहो वो कितना महान है। उसकी आराधना करो स्वर्गदूतों के साथ, सराफीमों के साथ, करूबों के साथ, स्वर्ग की सारी सेना के साथ मिलकर उसके नाम की बड़ाई करें। हालेलुया, उसको धन्यवाद करें। पिछले सारे सप्ताह प्रभु हमारे लिए भला परमेश्वर बना रहा, हर पल हर क्षण उसने हमारे जीवनों में अद्भुत किया। उसके अनुग्रह के द्वारा उसने हमें संभाला, उसके अनुग्रह के द्वारा उसने हमें नया बल नई शक्ति दी, उसके अनुग्रह के द्वारा हर दिन उसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। आज इस पुनरुत्थान के दिन में अपने आप को उसकी हजूरी में समर्पित करते हुए उसके नाम को महिमा से हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, worthy, 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 Lord, you are worthy. Lord, you are worthy. We praise your holy name, Lord, hallelujah. तू पवित्र है प्रभु, तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है, तेरे काम पवित्र है, तेरा वचन पवित्र है प्रभु, तेरा आत्मा पवित्र है। तेरा धन्यवाद करते पवित्र पिता, तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। स्तुति में विराजमान प्रभु आपकी जय जयकार, 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 आपकी जय जयकार। ओ ऊंचे से ऊंचे सिंहासन पर विराजमान प्रभु तेरी जय जयकार। मिट्टी से मनुष्य को बनाने वाले, उसमें जीवन का श्वास डालने वाले, उसके लिए अपने लहू की एक एक बूंद बहाने वाले प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे लिए सारी कीमत को चुकाने के लिए, हमारे लिए सारे मूल्य को देने के लिए, हमारे पापों को उठाने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए, हमें अपने बेटे बेटियां बनाने के लिए प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आपकी मृत्यु के द्वारा हमने जीवन पाया, आपके जी उठने के द्वारा प्रभु हम नई सृष्टि बन गए हैं प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। उसके नाम को महिमा दें, उसकी आराधना करें। Oh, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah। उसके नाम में महिमा करें, उसके नाम की बड़ाई करें, उसके पवित्र नाम की प्रशंसा करिए। हालेलुया। Oh, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, hallelujah। Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah। मिलके सब तारीफ करिए, उसके नाम की बड़ाई करिए, प्रशंसा करिए। हालेलुया। जीवन मिला मिला आशीष तेरी, तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिला मिला आशीष तेरी, तेरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए, सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए, अतरू सुख गए खुदा। जीवन मिला आशीष तेरी, तेरी बरकत आई है खुदा। मेरी ढाल बन जाना, ख्याल रखना है पल का, मेरे
बरकत आई है खुदा। ईमान जो मैं करया भला यीशु दा पढ़िया उन कर्ज मेरे देखा मैंने चंगा भी करया। ईमान जो मैं करया भला यीशु दा पढ़िया उन कर्ज मेरे देखा मैंने चंगा भी करया। चाचे चढ़ गए डूबे भी कर गए दुश्मन हर गए खुदा। चाचे चढ़ गए डूबे भी कर गए दुश्मन हर गए खुदा। जीवन मिलया आशीष गहरी बरकत आई है खुदा। जीवन का दरिया विच जाना करना मेरे चेहरे पापी जा अब यीशु ने पढ़या। यीशु जीवन का दरिया विच जाना करना मेरे चेहरे पापी जा अब यीशु ने पढ़या। ना कोई लभया ना कोई होना सोना सोना है खुदा। ना कोई लभया ना कोई होना तेरे जिया सोना सोना है खुदा। जीवन मिलया आशीष गहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष गहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए सुख गए खुदा। जीवन मिलया आशीष गहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष गहरी बरकत आई है खुदा। परमेश्वर ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ परमेश्वर ने सानू पवित्र किया, अपने बेटे और बेटियां सानू बनाया और परमेश्वर ने इस धरती ते सानू रखिया ताकि ਅਸੀਂ उस परमेश्वर के नाम की बढ़ियाई करिए। उस पापां दी दलदल दे विच ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ताकि ਅਸੀਂ अपना जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए बिताइए। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह दी जिवें ਅਸੀਂ गा रहे सी, नाम है अकना अकना, नाम है करांगी ਅਸੀਂ ਅਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਅਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर की महिमा करनी, बढ़ियाई करनी। इसलिए परमेश्वर ने सारी जिंदगी दी है। इसलिए परमेश्वर अंधकार के विचों कढ के सानू ज्योति दे विच लेके आया, मौत चों कढ के सानू जिंदगी च ले आया, पापां तो छुड़ा के सानू पवित्र किया ताकि उस पवित्र परमेश्वर की महिमा मेरी जिंदगी च हो। परमेश्वर की आराधना से बने रहिए। परमेश्वर का अभिषेक बड़े बल के नाल मनवा रहा है। परमेश्वर अद्भुत करने के लिए जा रहा है। ओ हालेलुया हालेलुया।
Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। चाँद सूरज की परस्तिश हम नहीं करते, चाँद सूरज की परस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के मामूलों में आगे नहीं झुकते, दुनिया के मामूलों में आगे नहीं झुकते। ओ क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। खुशखबरी फैलाएंगे,
प्यारे हैं, इसलिए डरते रोके हम नहीं जाते, इसलिए डरते रोके हम नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है, यीशु मेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है, यीशु मेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है, रूह की जुम्बश होती है, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, ओ क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। चाँद सूरज की तस्वीर हम नहीं करते, या फिर मामूलों के आगे नहीं झुकते, चाँद सूरज की तस्वीर हम नहीं करते, दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा मुख के बोलिए, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने चांद और सूरज को बनाया, जिसने मिट्टी से इंसान को बनाया, जिसने इंसान के अंदर अपनी आत्मा को डाल के उसे जीवित प्राणी बनाया, जिसके पास जिंदगी देने का और जिंदगी लेने का अधिकार है, जिसके पास न्याय का अधिकार है, जो इस दुनिया में देह धार के आया, जो मरा, जो दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से बोलो मेरा यीशु मौत में से जी उठा है, कब्र के बंधनों को तोड़ दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और युगन युग जिंदा
जिसने कहा मैं मर गया था, देख अब मैं युगानुयुग जिंदा हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के नाम का तारीफ करो। हालेलुया। तो हमारा खुदा वो जिंदा तो हम भी जिंदा रहे। हम युगानुयुग उसके साथ राज करें। हम युगानुयुग उसके साथ रहेंगे। इसलिए हम उस जिंदा खुदा की आराधना करते हैं। इसलिए हम जिंदा खुदा की महिमा करते हैं। इसीलिए हम जिंदा खुदा के साथ चलने वाले हैं। हालेलुया। उसकी आराधना करें। आंखों को बंद करके हाथों को उठाते हुए उसकी प्यार के ऊपर गौर करें। कैसे कलवरी क्रूस पे उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। प्यार है तेरा कि ऐसा तूने किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जियूं मैं सदा। शैतान को पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा।
दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, तूफानों में भी हार नहीं मारूंगा, अकेले बनने बढ़ता रहूंगा, पानी में भी संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हरदम प्रभु, हार नहीं मारूंगा, हर पल प्रभु बढ़ता रहूंगा, संग तेरे बढ़ता रहूंगा, संग तेरे बढ़ता रहूंगा, संग तेरे। अपने पड़ोसी को बताइए, उसने अपनी इच्छा तुम्हें दी। ऊपर के बोले प्रभु यीशु ने अपने जीवने के द्वारा अपनी विजय आपको दी। परमेश्वर चाहता है हम विजय में चलने वाले बने, हम विजेता हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु नहीं चाहता हार हमारे जीवन में आए, प्रभु नहीं चाहता हम फेल होके पीछे हटने वाले बन जाएं, लेकिन प्रभु की इच्छा हम हमेशा जय में चले, हम विजय में चले, हम आनंद में चले, हम भरपूरी में चले। सिर्फ संडे को जय नहीं, हर दिन परमेश्वर की योजना, हर दिन हम जय में चलने वाले बने। हालेलुया। हाथ उठाते उसकी आराधना करें। प्रभु का अभिषेक मंडला है, उसको ग्रहण करें। आदर, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, आराधना के योग्य है। तो तेरी आराधना कर। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। तूने मुझे पवित्र किया प्रभु। उस पवित्रता में चलने के लिए मेरी मदद कर,
मदद कर। बिना पवित्रता के आपको कोई देख नहीं पाएगा, बिना पवित्रता के कोई आपकी संगति में चल नहीं पाएगा। प्रभु मेरे जीवन से हर एक अशुद्धता को, हर एक मलिनता को, हर एक कमी को, हर एक घटी को, हर छोटे बड़े पाप को मेरे जीवन से दूर करके मुझे पवित्र करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मैं अपनी शक्ति से, मैं अपने तरीके से पवित्र नहीं बन सकता, लेकिन आपके लहू के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आपने मुझे पवित्र किया। वो पवित्रता का चश्मा मेरे अंदर से पकड़े प्रभु, हालेलुया। मुझे पवित्र करने के लिए आपका धन्यवाद। आपने मुझे पवित्र किया, हालेलुया। हाथ को उठा के उसकी महिमा करें, हालेलुया। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। हाथ को उठा के उसकी महिमा पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हर जगह रिलीज करते हैं, हर एक भाई बहन के ऊपर। प्रभु आपके इस भवन में मैं अपने ऊपर, प्रभु सारे परिवार के ऊपर कलीसिया के, प्रभु आपके लोग कौन चाहिए उस लहू में शुद्ध करने के, उस लहू में पवित्र करने के, उस लहू में हमें इस योग्य बनाने के लिए कि हम पिता की आराधना कर सके। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने बहुमूल्य लहू को हमारे लिए बहाया। आपने अपने बलिदान के द्वारा उस सारे पापों की कीमत दे के हमें पवित्र किया। हम आपकी स्तुति करते हैं, उस पवित्रता में भरपूर करके आगे बढ़ने के लिए आप हमें अनुग्रह दे रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपके बीच हमारे बीच में है, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, आपका वचन हमारे बीच में, आपकी खुदावंद महिमा हमारे बीच में। अपनी महिमा से एक को भरने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु इतना भर दुनिया की किसी चीज के लिए कोई जगह ना रहे। सारी प्रभु जी संसार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, हर एक बात जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है हमारी जिंदगियों से दूर करने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। नए अभिषेक के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, नई हजूरी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, नए दर्शन और प्रकाशनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हमारे बीच में उतरने के लिए, आप अद्भुत कर रहे हैं प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। जब आपकी उपस्थिति ने पहाड़ के ऊपर उतर के आई, सारी परिस्थितियों को उसने बदल दिया प्रभु। जब पेंतिकोस्त के दिन जब आत्मा का अभिषेक आया, वो आपकी जीभें के ऊपर ठहर गई। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज उस आग से हमें पवित्र करने के लिए, सैंक्टिफाई करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। वो अभिषेक हर पल हमारे जीवन में बढ़ने के लिए, आपके आगमन के लिए, प्रभु इस पूरी कलीसिया को तैयार करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। विनती सुन के उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की ताली बजा के हम प्रभु के नाम की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र है, मेरे हाथ पवित्र है, मेरा हृदय पवित्र है, मेरा हृदय पवित्र है, मेरा मन पवित्र है, मेरा मन
पवित्र है, मेरे होठ पवित्र है, मेरा शरीर पवित्र है, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु का धन्यवाद है आज की पवित्र समय के लिए, उसकी आराधना के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी भरपूरी के लिए, उसकी हसूरी के लिए। भाई बहनों, उसके बिना हम कुछ नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। उसकी उपस्थिति हमें पूर्ण करती है, उसकी उपस्थिति हमें जीवन देती है, उसकी उपस्थिति हमें योग्य बनाती है ताकि हम अगले पड़ाव के लिए तैयार हो सकें। हालेलुया, यीशु मसीह की। और प्रभु तैयार कर रहा है अपनी कलीसिया को उसके आगमन के लिए, और परमेश्वर चाहता है दिन प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, यीशु मसीह की। कितने लोग आनंदित हैं? हाथों को उठा के मुझे नहीं, प्रभु को दिखाइए। बोलो, प्रभु मैं आनंदित हूं, आनंदित हूं, आनंदित हूं। आपकी स्तुति करता हूं, आपकी आराधना करता हूं, अपने अभिषेक को उड़ेलेंगे। आपका धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा, आपके बिना मैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हालेलुया, आप मेरी सांस हैं, आप मेरी जिंदगी, आप मेरा बल है, आप मेरी शक्ति है। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, यीशु मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद है उसकी उपस्थिति के लिए। एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को, और आप सभी का, और जितने ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं सभी को मैं प्रभु के जीवित और सामर्थ्य नाम के अंदर वेलकम बोलता हूं और जय मसीह की बोलता हूं। और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करे, और जब हम उसके वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं, उसका वचन हमारे जीवनों के अंदर एक नई बरकत को लेके आए। हालेलुया, 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 प्रभु यीशु मसीह की। इन दिनों में हम देख रहे हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के बारे में, कैसे हम प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं। हालेलुया, अलग अलग जो बिंदुओं के ऊपर हमने विचार किया, अलग अलग तरीके से वचन को हमने जाना, और आज एक नए जो वचन के ऊपर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। परमेश्वर की आवाज को हम कैसे सुन सकते हैं, या कैसे परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातचीत करता है। बोलो, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातचीत करता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। परमेश्वर हर काम एक सिस्टम से करता है। यदि हम देखें पूरी दुनिया के अंदर उसने एक सिस्टम को सेट किया, हाँ या नहीं? हालेलुया। सूरज अपने समय को जानता है, चंद्रमा, तारे, सृष्टि और ब्रह्मांड की हर एक चीज, सारी गैलेक्सी को यदि हम देखें, हर एक चीज वेल मेंटेन्ड है, अच्छे तरीके से परमेश्वर ने एक एक समय को, एक एक जो बिंदु को, एक एक काम को हर एक को दिया ताकि अच्छे तरीके से वो अपने काम को करे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रभु की उपस्थिति को चलने के लिए भी उसने एक नियम को बनाया हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और कैसे हम प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं? उसको पता है मेरे बच्चे मेरी आवाज को सुने बिना नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। बोलो, अपने दासों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। एक वचन के ऊपर मैं आपको मनन कराना चाहता हूं। यदि आप देखोगे आमोस नबी की किताब, उसका 3 अध्याय, ग्लोरी टू जीसस, उसके 7 वचन से यदि हम पढ़ें, 7 वचन को पढ़ें, बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिए और पढ़िए। लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हालेलुया। क्या इस वचन की गहराइयों को आप समझ रहे हैं? हालेलुया। इस दुनिया में, इस सृष्टि में जो कुछ भी परमेश्वर कर रहे हैं, यहाँ लिखा है परमेश्वर यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर अपने दासों के ऊपर पहले उन बातों को प्रकट करता है, उसके बाद इस दुनिया के अंदर वो काम को लेके आता है।
हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी करना उसने पहले अपने दासों के ऊपर उन बातों को रिवील करता है, ताकि दास उन बातों को देख के, दास उन बातों को जान के, दास उन बातों को समझ के, उन बातों को दुनिया को बताएं कि परमेश्वर इस प्रकार से इस दुनिया में करने वाला। हालेलुया। वो मानते नहीं मानते हुए लोगों का काम है, लेकिन परमेश्वर बिना बताए, बिना अपने मर्म को, बोलो मर्म, मर्म का क्या मतलब होता है? दिल की बातों को। हालेलुया। यीशु मसीह की, यदि आप देखोगे इंसान होते हुए आप दूसरे इंसान की बातों को नहीं जान सकते। उसके मन में क्या है, उसके हृदय में क्या है, उसके विचारों में क्या है, उसकी सोचों में क्या है। लेकिन परमेश्वर है जो हर एक दिल को जानता है। लेकिन परमेश्वर के दिल को कौन जानता है? उसके दिल को कौन जानता है? यदि हम मनुष्य होकर मनुष्य की बातों को नहीं समझ सकते, तो परमेश्वर की बातों को आप कैसे समझोगे? लेकिन प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर अपने दासों भविष्यद्वक्ताओं पर बिना अपना हृदय खोले कोई भी काम इस दुनिया में करेगा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह की, इसलिए हमें परमेश्वर के दास के ऊपर, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के ऊपर अपने कानों को लगाने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर के हृदय की बातों को हम समझ सके। हालेलुया। कैसे परमेश्वर अपने कामों को प्रकट करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि हम देखें, परमेश्वर के एक दास, उनका नाम है संत यूहन्ना। हालेलुया। वो प्रभु के बहुत करीब है, और जहां भी प्रभु यीशु मसीह गए, पतरस, याकूब, यूहन्ना उनके साथ था, और सबसे ज्यादा जो यूहन्ना है वो प्रभु के क्लोज था। हालेलुया। इतना क्लोज कि वो प्रभु यीशु मसीह की छाती के ऊपर सर रख के परमेश्वर के दिल की धड़कन को समझ सकता था। हालेलुया। यीशु मसीह की, लेकिन प्रभु की गवाही और सताव के कारण वो पतमुस नाम के टापू के ऊपर है। यदि बाइबल की लास्ट किताब को आप देखोगे, उसको बोलते हैं यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। है नहीं? निकालिए उसको जरा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कैसे परमेश्वर उन भेदों को प्रकट करता है। निकालिए। हालेलुया। क्या लिखा है इसका टाइटल? क्या है? यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। ऊंची आवाज में बोलो। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। एक बार फिर से बोलिए। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य नहीं है। टाइटल है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, लेकिन ये यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य किसका है? किसका प्रकाशित वाक्य? वचन पढ़िए, एक पहला वचन, एक अध्याय पहला वचन। हाँ, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। बोलो हाँ। क्या है ये? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। इसका प्रकाशन है ये? यीशु मसीह का। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उस प्रकाशन को यूहन्ना के ऊपर ट्रांसफर किया? हालेलुया। आगे बढ़िए। जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। सर्वलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह को दिया, ताकि अपने दासों को उन बातों को दिखाए जिनका जल्दी पूरा होना निकट है। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की। जय। आगे लिखा है, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को सर्वलो बताया। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास, अपने दूत को प्रकाशन के साथ यूहन्ना के पास भेजा, ताकि उसके ऊपर वो सब बातों को प्रकाशित करे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की, क्योंकि यूहन्ना ने उन बातों को लिखा, इसलिए इस बुक को जो टाइटल दिया यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, लेकिन ये प्रकाशन किसका? प्रभु यीशु का। हालेलुया। हालेलुया। उसने अपने दास के ऊपर प्रकट किया, और आप जानते हैं 7 कलीसियाएं, बड़े-बड़े भेद की बातें, दुनिया के लास्ट में क्या होने वाला, न्याय कैसे होगा, सब कुछ कैसे होगा, सारी बातों को परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर प्रकट किया। हालेलुया। यीशु मसीह की, इसलिए हमें प्रकाशित वाक्य को समझने की जरूरत है, हमें प्रकाशित वाक्य को जानने की जरूरत है। आने वाले काल में, आने वाले समय में परमेश्वर किन-किन बातों को करने के लिए जा रहे हैं, उन सब बातों को जानते हुए उसके लिए तैयारी करना हमें बड़ा जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह की, इसी प्रकार जब परमेश्वर ने एक याजकीय सेवा को शुरू किया,
बोलो याजकी सेवा। एक कलीसिया की सेवा को शुरू किया। परमेश्वर ने अपने दास, अपने नबी संत मूसा को बुलाया, प्रॉफिट मोसेस को बुलाया। किसको बुलाया? बोलो प्रॉफिट मोसेस, बोलो नबी मूसा। झाड़ी के अंदर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, लेकिन उस दर्शन के पीछे एक प्रकाशन था। परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार करना चाह रहा था। हालेलुया। और कैसे परमेश्वर मूसा के ऊपर अपनी बुलाहट को प्रकट कर रहे हैं, ताकि वो छुड़ाए हुए लोगों को साथ कैसे व्यवहार करना है और परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन के उनको बताना है। परमेश्वर उन बातों को तैयार कर रहे थे। यदि हम देखें प्रभु के वचन में निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय, थैंक यू जीसस, हालेलुया। निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय उसके 12 वचन से यदि हम पढ़ें, नाम लिखा है, सब एक साथ पढ़ी। जिसके पास बाइबल है उच्च आवाज में पढ़ी, उच्च आवाज में पढ़ी। अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा मैं तुझे सिखलाता सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री या जो भविष्यवक्ता की सेवकाई किस प्रकार परमेश्वर शुरू करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर मूसा को बोल रहे हैं अब जा। कहां जा? कहां जा? लोगों के पास जा, फिर उनके पास जा, उस कलीसिया के पास जा जिसके लिए मैं तेरे को प्रॉफिट नियुक्त किया है, एक नबी नियुक्त किया है। और वहां पे लिखा है मैं तेरे मुख के संग होके। किसके संग होके? अब इस बात को समझ रहे हैं, मुख के संग होने का मतलब है जो बात संत मूसा बोलेंगे, प्रॉफिट मूसा बोलेंगे, वो मूसा के शब्द नहीं है, वो परमेश्वर के शब्द। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर बोलते हैं उनके शब्द कितने प्रभावशाली हैं, और जो परमेश्वर बोलते हैं वो बातें अस्तित्व में आना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं तेरे मुख के संग होके उन बातों को तेरे मुंह में डालूंगा और तू जाके लोगों को बताना। लेकिन संत मूसा का जो रिएक्शन है प्रभु के प्रति, हम देखते हैं वो क्या है। 13 वचन पढ़िए। उसने कहा, हाँ, हे मेरे प्रभु, कृपा बोलो बोलो, पढ़ो सब पढ़ो। कृपया किसी और को तू हाँ, संत मूसा का बोला नहीं, प्रभु नहीं, मुझे नहीं, किसी और को। प्रभु कह रहा तू जा। परमेश्वर ने उसको चुना है, परमेश्वर ने एक नियुक्त किया, परमेश्वर ने एक सेवा उसको दी है। आगे लिखा है 14 वचन पढ़िए, सब एक साथ पढ़िए, कोई आगे पीछे नहीं। हाँ, मूसा पर पड़ता और उसने कहा, क्या तेरा भाई मेरे हाथ नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट करने के लिए लाया है। सब हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये समझ कि यहाँ पे प्रभु क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर 2 लोगों को तैयार करे। कितने लोग? 2 लोग। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। यहाँ पे प्रभु बोल रहे हैं मूसा तेरा भाई जो हारून है वो बोलने में निपुण है। क्या? बोलने में निपुण है। इसलिए जा उसको संग ले। उसको भी मैंने चुना है, तुझे भी मैंने चुना है, और मैं तुम्हारे दोनों के द्वारा एक सेवकाई को, याजकीय सेवकाई को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। 16 वचन को पढ़िए, यहाँ पे लिखा है वो तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा और वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु मसीह की। यहाँ पे 2 सेवकाइयों को हम देखते हैं। जो संत मूसा की सेवकाई है वो कौन सी सेवकाई है? प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। बोलो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। हालेलुया। प्रोफेट का काम क्या होता है? प्रभु से प्राप्त करके लोगों को बताना। लेकिन हारून की जो सेवा है वो महायाजकीय सेवा है। कौन सी सेवा? हालेलुया। अभी संत मूसा परमेश्वर से प्राप्त करके हारून को बताते हैं, हारून परमेश्वर ने इस प्रकार करने के लिए बोला। और जो संत जो हारून है वो महायाजक हैं, वो लोगों को बताते हैं आपको इस प्रकार करना है। और इस प्रकार से एक कलीसिया को पूरी रीति से प्रभु की आवाज सुनने के लिए तैयार करने के लिए परमेश्वर 2 लोगों को चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु से प्राप्त किया। जो प्रॉफिट मूसा ने उसको संत हारून को बताया और हारून ने लोगों को बताया।
हालेलुया। लेकिन लोगों को हम देखें, लोगों का जो रिएक्शन है, उन्होंने कभी भी प्रभु की आवाज को गंभीरता से नहीं लिया। हालेलुया। हालेलुया। वो हमेशा कंप्लेंट करते रहे, कंप्लेंट करते रहे, कंप्लेंट करते रहे, कंप्लेंट करते रहे। हालेलुया। हालेलुया। और उस कंप्लेंट का जो नतीजा है, आवाज परमेश्वर की ना सुनने का नतीजा था। उनमें से सिर्फ 2 लोग उस परम पवित्र देश के अंदर, उस चुने हुए देश के अंदर चले गए। हालेलुया। नए नियम के अंदर इस बात को बड़े अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। परमेश्वर की आवाज को जब नहीं सुना जाता, परमेश्वर की वाणी को जब सुना नहीं जाता, तब क्या परिणाम होता है? यदि हम देखें प्रेरितों के काम, ओ थैंक यू जीसस, उसका 7 अध्याय, उसके 38 और 39 वचन को यदि हम पढ़ें, यहां में लिखा है, ये वही है हाँ, जिसने जंगल में कलीसिया के बीच में हालेलुया। हालेलुया। क्या शब्द है? कलीसिया। बोलो कलीसिया, कलीसिया। 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 हालेलुया। हालेलुया। यहां लिखा है, वो मूसा के बारे में लिखा है, वो कौन है? लिखा है वो वही है जो कलीसिया के बीच में उस स्वर्गदूत के साथ उस स्वर्गदूत के साथ जो सीने पर्वत पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था, हाँ जी, उसी को जीवित वचन मिले। उसको क्या मिला? जीवित वचन। उसको क्या मिले? जीवित वचन। प्रभु अपने स्वर्गीय वचनों से जो प्रोफेट मूसा के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो लोगों की लाभ के लिए, आशीष के लिए, बरकतों के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए। हालेलुया। प्रभु जब भी अपना वचन भेजते हैं, वो वचन पूरा काम किए बिना कभी लौटता नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन बड़ा बहुमूल्य है। सोच के देखिए, जिस वचन ने आकाश को बनाया, इधर को देखिए जरा, बात को आप सुन रहे हो? प्रभु ने कहा आकाश बन जा, पृथ्वी बन जा। जो जो बोलता गया प्रभु, इतना प्रभु का वचन प्रभावशाली है। और जो संत मूसा को, प्रोफेट मूसा को परमेश्वर के जीवित वचन मिले, ताकि क्या, किस लिए जीवित वचन मिले? कि हम तक पहुंचाए। हालेलुया। यीशु मसीह की आगे लिखा है 39 में, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा। परंतु हमारे बाप दादाओं ने उनकी मानना ना चाहा। मूसा को जीवित वचन मिले, हारून को जीवित वचन सौंपे गए, जो हारून ने लोगों को बताया प्रभु ये करना चाह रहा है, लेकिन उन्होंने मानना ना चाहा। जब मानना नहीं चाहा, वो उस उत्तम देश से वंचित रह गए, वो उस उत्तम आशीषों से वंचित रह गए, वो उत्तम मिरास से वंचित रह गए, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके जीवनों में आने वाला था। हालेलुया। यीशु मसीह की। अब कैसे आगे बढ़ेंगे? सबकी इच्छा ना हम आगे बढ़े, हम उस टारगेट तक पहुंचे, हम परिपूर्ण हो जाएं, हमारे जीवन के अंदर भरपूरी आए। लेकिन कैसे आएगी? जब तक आप वचन को समझोगे नहीं। कुछ लोगों को यदि हम देखें ना, कलीसिया में आराधना का उनके लिए कोई महत्व नहीं। हालेलुया। वचन का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। अब बात को समझ रहे हो? वो सिर्फ इस बात की ताक में रहते हैं, कब प्रार्थना का समय आएगा और हमारे ऊपर प्रार्थना करनी, कब हमारे लिए बोला जाएगा, बस। हालेलुया। बिना प्रार्थना के, बिना वचन के, बिना परमेश्वर की जीवित उपस्थिति के कोई भी चीज मायने रखती नहीं है। हालेलुया। उन्होंने मानना नहीं चाहा, परमेश्वर अद्भुत उनके लिए कर रहा है। बड़े बड़े चमत्कारों को उन्होंने देखा, बड़े बड़े सामर्थी कार्यों को उन्होंने देखा, परमेश्वर को उनके बीच में उतरते देखा। हाँ या नहीं? आज भी प्रभु हमारे बीच में उतरते हैं पवित्र आत्मा के रूप में। हालेलुया। अगर हम पहचान सकें, अगर हम जान सकें, अगर उसकी उपस्थिति के लिए हम तैयार हैं, यदि उसके वचन को हम अपने जीवन के अंदर जगा दे रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ हमें छूरी है। हालेलुया। 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 हर काम के लिए तैयारी करने की जरूरत है, और वचन में बता रहा है कैसे प्रभु की उपस्थिति में हमें आके तैयारी के साथ प्रभु के सम्मुख खड़े होना। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। बिना तैयारी के यदि हम कुछ भी करें, उस बात का कोई महत्व नहीं है। प्रभु जीवित वचन दे रहा है, परमेश्वर जिंदा बातें उनके साथ कर रहा है, प्रभु उनके जीवनों के अंदर अद्भुत करने के लिए जा रहा है। प्रभु ने उनकी लड़ाइयों को लड़ा, परमेश्वर ने उनके लिए आश्चर्य कर्मों को किया, लेकिन फिर भी उन्होंने सुनना। उनके पास 2 ही बातें थी, क्या था? बुड़बुड़ाना
तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं किया, तूने ऐसे नहीं किया, तूने वैसे नहीं किया। बस यही सब कुछ चलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु के ना सुनने के कारण, बोलो प्रभु की ना सुनने के कारण वो उस देश में नहीं पहुंचे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख की बात है, ये हमारे लिए एक बहुत समझने की बात है। जिंदा परमेश्वर की आवाज को सुन के, जिंदा परमेश्वर की वाणी को सुन के जो हमें सिखाया जा रहा है, जो हमें वचन के साथ प्रभु की आत्मा के द्वारा हमें दिया जा रहा है, उन बातों को हमें पकड़ के रखना है। क्या करके रखना है? परमेश्वर का वचन बहुमूल्य है, परमेश्वर का वचन बेशकीमती है। चांदी, सोने, हीरे, मोती, जवाहरातों से, कुंदन से बढ़ के परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए वचन को हम अपने जीवन के अंदर उसके ऊपर एक्ट करें, उसके ऊपर ध्यान लगाएं, उसकी आवाज को हम सुनें। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जब परमेश्वर की हम नहीं सुनते, प्रभु के दास की हम नहीं सुनते, राज्य हमारे जीवन में आती। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें। पहला पॉइंट क्या था? प्रभु की ना सुनने के कारण उस उत्तम देश में वो नहीं पहुंच पाए। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर के दास की आवाज को, परमेश्वर की आज्ञा या वचन को हम नहीं सुनते, पराजय हमारे जीवन में आती है। पराजय ऐसे नहीं आ जाएगी। पराजय के लिए जब हम दरवाजे खोलते हैं ना, जब वचन से आप अलग होगे, आप पराजय के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन में जो गिनती की किताब, ओ हालेलुया, उसका 14 अध्याय और उसके 39 वचन से हम पढ़ेंगे, 39 वचन से। यहां पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। बड़े ध्यान से इस वचन की बैकग्राउंड को समझिए, इधर को देखिए जरा। परमेश्वर ने सबसे पहले मूसा से कहा 12 लोगों को उस देश का भेद लेने के लिए भेज। जो देश मैं तुम्हें देने के लिए ला रहा हूं ना, उस देश का भेद लेने के लिए भेज। हालेलुया। एक एक गोत्र से एक एक व्यक्ति को चुना गया। वो उस देश में गए, उन्होंने वहां पे परमेश्वर की महिमा को देखा, भरपूरी को देखा, बहुत उत्तम देश है। लेकिन जब उन्होंने लोगों को देखा ना, उन्होंने 10-10 फुट के थे। हालेलुया। जब उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, जब उन्होंने बड़ी बड़ी चीजों को देखा, उनके मन अंदर से कांप गए, क्योंकि वो मन के अनुसार देख रहे थे, शरीर के अनुसार देख रहे थे, आत्मा के अनुसार नहीं देख रहे। हालेलुया, यीशु मसीह की। जब वो वापस आए, 10 व्यक्ति की जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट क्या थी? हम नहीं जा सकते, हम उनसे नहीं जीत सकते, हम उस देश पे कभी भी कब्जा नहीं कर सकते। हालेलुया। उन 10 लोगों ने लोगों को विलाप के अंदर ले गए, लोग एकदम डर गए। हालेलुया, यीशु मसीह की। सारी रात रोते रहे। क्या करते रहे वो? लेकिन यहोशू और कालेब को देखोगे, वो वचन के अनुसार देख रहे थे। उन्होंने कहा यदि परमेश्वर हमारे साथ है, हम निस्संदेह जाके उस देश के ऊपर कब्जा करेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन जो 10 लोगों की बात, क्योंकि वो ज्यादा थे, वो लोग क्योंकि आत्मा के द्वारा नहीं चल रही थी कलीसिया, उनके ऊपर उस बात ने प्रभाव डाला। हालेलुया। जब आप आत्मा में नहीं हो ना, संसार की बातें आपको डरा देंगी, नेगेटिव रिपोर्ट आपको डरा देगी, निराशा की बातें आपको डरा देंगी, अंधकार की बातें आपको डरा देंगी। हालेलुया। और लिखा है जब वो रो रहे थे, 39 वचन से पढ़िए, यहां पे लिखा तब मूसा ने ये बातें इस्राएलियों को क्या सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे। और विलाप का कारण क्या था? मूसा बोल रहे हैं अब तुम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे, तुम मन की इच्छा को पूरी कर रहे हो, इसलिए परमेश्वर तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। मैं उनसे अलग हो जाऊंगा, ये मंडली कभी भी वहां जा नहीं पाएगी, क्योंकि वो मन के अनुसार चलने वाले लोग। लिखा है वो विलाप करने लगे, लेकिन अचानक से 40 वचन में लिखा वे सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब हम तैयार हैं और अब हम उस स्थान को जाएंगे। हालेलुया। एकदम से वो क्या करने लगे? अब हम तैयार। विलाप से एकदम क्या हो गया हमको? अब हम तैयार हैं, अब हम उस जगह में जाएंगे। जब परमेश्वर चाह रहा था ना वहां जाके उन लोगों से लड़ने के लिए, हम चाहेंगे क्या करेंगे? जाएंगे। प्रभु की आवाज को सुना उन्होंने? नहीं, मन से बोल रहे अब हम चाहेंगे, अब हम युद्ध करने के लिए
जाएंगे। हमने पाप किया, हमने प्रभु की आवाज को नहीं सुना, हमने परमेश्वर की वाणी को नहीं समझा, हमने परमेश्वर के दर्शन को समझा नहीं, लेकिन अब हम उस जगह को जाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की। लिखा है 41 वचन में, तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? ये सफल ना होगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है। मत चिढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। प्रभु बोल रहे अपने नबी के द्वारा, नहीं जाओ। क्या ना करो? नहीं जाओ, मत चढ़ो, वहां ना जाओ। परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, तुम हार जाओगे। हालेलुया। सुनना चाहिए था या नहीं सुनना चाहिए? कौन बोल रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर खास जो उनको निर्देश दे रहा, नहीं जाना, तुम अपनी ताकत से जीत नहीं सकते। कई लोगों को ना सिर्फ ये होता गुमान, मैं करूंगा, मैं करूंगी, मैं ऐसे हो जाएगा, मैं वैसे। नहीं 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 नहीं, जब तक प्रभु आपके साथ नहीं है, आपकी सफलता आपकी ताकत नहीं है, आपकी सफलता आपका ज्ञान नहीं है, आपकी सफलता आपका एजुकेशन नहीं है, आपकी सफलता आपका टैलेंट नहीं है, आपकी सफलता परमेश्वर। बोलो मेरी सफलता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जब वो लड़ने के लिए जा रहे थे, चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, जो प्रॉफिट मूसा ने उनसे कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन, ये सफल नहीं होगा। यहोवा तुम्हारे बीच में नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं। जब तक प्रभु तुम्हें घेरे हुए नहीं है, जब तक प्रभु तुम्हारे आगे आगे चल के लड़ेगा नहीं, तुम जीत नहीं पाओगे। हालेलुया। लिखा है, वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वो तुम्हारे संग नहीं, क्योंकि तुमने आज्ञा नहीं मानी, प्रभु तुम्हारे साथ नहीं, तुम हार जाओगे, तुम ना जाओ। लिखा है, परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटे। अगुआ साथ नहीं, प्रभु की वाचा का संदूक साथ नहीं है, वचन साथ नहीं है, परमेश्वर साथ नहीं। सोचिए, देखो कौन साथ नहीं है? वाचा का संदूक साथ नहीं है, वचन साथ नहीं है, परमेश्वर का अगुआ साथ नहीं है। अगुए ने कहा नहीं जाना। कई बार हम बोलते हैं नहीं करना, ऐसे नहीं करना, आप नहीं करो ऐसा, ये आपके लिए नहीं है अच्छा। प्रभु की आत्मा इस बात की अगुवाई नहीं दे रही, इस बात को नहीं करना, नहीं करना, लेकिन हम बोलते हैं नहीं नहीं हम तो करेंगे। क्या करेंगे? हम करेंगे, हम सफल होकर दिखाएं। वो चढ़ रहे हैं, वो चले गए, वहां पे अमेल के लोग हैं, वहां पे कौन से लोग हैं? कनानी लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो युद्ध के में निपुण है, जो उनसे ताकतवर है, जो डील डॉल में हर तरह से उनसे ताकतवर है। भाइयों बहनों को कभी भी अपनी विजय का रहस्य नहीं समझे, वो समझ रहे थे हम अपनी ताकत से जीत लेंगे, हम जाके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब वो चले गए, लिखा वो ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पे ढिठाई, बोलो ढिठाई 3 बार बोलो। ढिठाई किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं ढिठाई? बार बार समझाने के बावजूद भी, एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, 4 बार बोल दिया, 10 बार बोल दिया, भैया ऐसे नहीं करो, भाई ऐसे ना करो, प्रभु के पास आओ। लेकिन हम बोलते नहीं नहीं नहीं, क्या बोलते हैं उसको? ढिठाई का पाप। बार बार जो पाप आप करते हो, बार बार गलती आप दोहराते हो, बार बार जिन बातों से आप अलग नहीं होते, वो बातें आपके जीवन के अंदर बदवाई को लेकर आती। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। लिखा वो ढिठाई करके पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, और 45 वचन में लिखा है, तब अमालेकी और कनानी उस पहाड़ पर रहते थे, उन पर चढ़ आए और हुम्रा तक उनको मारते चले गए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। प्रभु के लोग कभी भी पीठ दिखा के भागते नहीं। यदि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको आगे पीछे से घेरे हुए है और जीत आपकी पक्की है। यहाँ प्रभु आपको भेज रहा है, जहां परमेश्वर आपके साथ है, जो मिशन प्रभु ने आपको दिया है, यदि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, परमेश्वर कभी भी आपको हारने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो आई एम इन बैटल ग्राउंड। अब युद्ध के मैदान में, कहां पे हो? युद्ध के मैदान। और आपका सामना किससे है? उस शत्रु से है जो दिखाई नहीं दे रहा। हम युद्ध के मैदान में हैं। कहां पे? युद्ध के मैदान में। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, तुम्हारा युद्ध अंधकार के हाकिमों से
प्रधानों से, अधिकारियों से और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। लेकिन कई बार हम अकेले कोशिश करते हैं युद्ध जीतने की, हम युद्ध कभी जीत नहीं पाते। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आपको जरूरत है, पवित्र आत्मा के इंस्ट्रक्शन की आपको जरूरत है, पवित्रताई की आपको जरूरत है, परमेश्वर के हथियारों से आपको पूर्ण रीति से सुसज्जित होने की जरूरत है। लेकिन यदि परमेश्वर की आवाज को हम डिनाई करते हैं, यदि परमेश्वर के वचन को हम डिनाई करते हैं और हम डिठाई करते 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 अपनी मन मर्जी को करते, अपने तरीके से जीते, पापों के साथ, बुराइयों के साथ, दुष्टता के साथ, कमियों के साथ यदि हम चले जाते हैं, हालेलुया, क्या होगा? हार। हार ये परमेश्वर की हार नहीं है, ये लोगों की हार। किसकी हार थी? क्योंकि परमेश्वर के दास ने उनको मना किया था, तुम नहीं जाओ, तुम ना लड़ो, तुम पहाड़ में ना चढ़ो, प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है। हालेलुया। इसीलिए हर जगह जहां हम जा रहे हैं, हमें प्रार्थना के साथ जाने की जरूरत है। प्रभु मैं वहां जा रहा हूं, आप मेरे साथ। मैं यात्रा पे हूं, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं बाहर जा रही हूं। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते नहीं, मन किया चल रहे। हालेलुया। हर क्षण, हर दिन, हर पल हमें परमेश्वर की उपस्थिति की। जब हम प्रार्थना के साथ निकलते हैं, परमेश्वर के दूत हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। आपको पता नहीं है जो परमेश्वर एंजल्स हमारे लिए रिलीज करते हैं, वो एंजल्स हमारे चारों तरफ हमारे लिए बाड़ बना के हमारे लिए युद्ध करना शुरू करते हैं। हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है, प्रभु के दूत हमारे लिए युद्ध करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जरूरत है हमें परमेश्वर के वचन के साथ बने रहने की जरूरत है। यदि वचन को हम सुनते नहीं, यदि वचन को हम मानते नहीं है, यदि वचन के इंस्ट्रक्शंस को आप पालन नहीं करते, आपके जीवन में बहुत सारे लोग हार के अंदर जी रहे। हाँ जी, हार के अंदर कुछ नहीं है, बस जिंदगी बेकार है, क्या करें, कहां जाएं, किसको मिले, किसको मिलना? वचन को मिलना। वचन की पालन, जो प्रभु के दास तुम्हें बता रहे हैं, जो परमेश्वर के दास तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उन बातों को गहराई से लेने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। ये प्रभु का वचन। कई बार यदि हम देखें ना कलीसिया में, प्रभु के दास के पास किसी मसले को लाने के बजाय ना वो आपस में गिटमिट करते रहते। क्या करते रहते? आपस में कहानियां बनाते रहते हैं, आपस में हल ढूंढ लेते हैं, आपस में सब कुछ कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। यदि परमेश्वर ने हमारे को कलीसिया में रखा है, हमें हर जो हमारे जीवन के अंदर यदि कोई भी बात है, उसको प्रभु के दास के पास लेके जाना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए प्रार्थना करके हमें सही सॉल्यूशन दे सके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। लेकिन हम कई बार गलती करते हैं, हम वचन को सुनते नहीं है। यह वचन जो हमें बताया जाता है ना, उस बात को हम मानते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में, जो परमेश्वर ने सबसे पहले राजा को चुना और दूसरे राजा को चुना। बोलो, पहला राजा, दूसरा राजा। पहला राजा कौन है? शाऊल। दूसरा राजा कौन है? दाऊद। हालेलुया। एक ही व्यक्ति ने उनको अभिषेक किया, कौन है वो? शमूएल। हालेलुया। शाऊल का अभिषेक भी किसने किया? शमूएल ने किया। और दाऊद का अभिषेक भी किसने किया? हालेलुया। यदि शाऊल को आप देखोगे, शाऊल पूरे इजराइल में सबसे सुंदर है। क्या? सबसे सुंदर है। क्या वो? सबसे सुंदर है। सबसे सुंदर है और सबसे ऊंचा। बाकी लोग उसके कंधे तक आते। सोच के देखिए कितना लंबा होगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन दाऊद क्यों कामयाब हो गया और शाऊल क्यों कामयाब नहीं? आज इस भेद को हमें समझने की जरूरत है। शाऊल सुंदर है, ऊंचा है, हालेलुया, इजराइल का पहला राजा है। लेकिन यदि हम देखें, शाऊल परमेश्वर के वचन को उसने कभी भी गंभीरता से लिया नहीं। हालेलुया। राजा बन गया, अधिकार आ गया उसके बाद, 40 साल तक वो राजा बना रहा। लेकिन हम उसके जिंदगी के अंदर देखते हैं वो गलतियों पे गलती करता है। परमेश्वर के वचन को पाके भी उसने परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह की। लेकिन दाऊद को यदि आप देखोगे, दाऊद ने हमेशा परमेश्वर के वचन का पालन किया, जो उसे बताया गया उसने उन बातों को माना। आज इसीलिए प्रभु यीशु मसीह किसके वंश से है? दाऊद। लेकिन शाऊल का कोई भी नाम लेने वाला नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है शाऊल क्यों फेल हुआ और दाऊद क्यों कामयाब हुआ। यदि दाऊद की बातों को हम जीवन के अंदर लेके, परमेश्वर के वचन के अंदर उसने भजन संहिता को लिखा, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन शाऊल को हम यदि देखें, सुंदर होने के बावजूद भी, बड़ा ऊंचा कद होने के बावजूद भी, राजा बनने के बावजूद भी फेलियर उसके जीवन के अंदर आई, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करने वाला था। हालेलुया। जो भी उसके गुरु ने, जो उस समय उसका अगुवा था, उसका पास्टर था, उसकी बात को डिनाई की, अगुवे की बात उसने मानी नहीं। यदि मैं आपको उसकी एक दो गलतियां दिखाना चाह रहा हूं जिसकी वजह से वो फेल हो गया। यदि हम देखें उसकी पहली गलती को, यदि आप देखोगे, पहला शमूएल उसका 13 अध्याय उसके 8 वचन से यदि हम पढ़े, यहां पे लिखा है, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाढ़ जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर-उधर होने लगे। हालेलुया, यीशु मसीह की। जब शमूएल ने उसका अभिषेक किया था ना, उसने कहा था मैं गिलगाल में आऊंगा, मैं आके तेरे लिए बलिदान चढ़ा के तेरे लिए आशीष को मांगूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना। बोलो वेटिंग टाइम। कई बार हमें वेट करना अच्छा नहीं लगता। इधर को देखिए, वेट करना हमें अच्छा नहीं लगता। प्रभु के दास ने कहा 7 दिन तक जब तक मैं ना आऊं तो मेरा इंतजार। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, 5 दिन गुजरा, 6 दिन गुजरा, 7 दिन भी गुजरे, लेकिन शमूएल नहीं आया। क्या हो गया? नहीं आया। नहीं आया तो उसे समझना चाहिए था मुझे वेट करनी है। जब तक वो नहीं आए ना, जब तक मेरा पास्टर, मेरा अगुवा, मुझे सिखाने वाला, मुझे समझाने वाला नहीं आए, तो मैं ये उसकी वेट करने की जरूरत। हालेलुया। जब लाजर की मृत्यु होगी, प्रभु यीशु मसीह को बीमार था तभी पता लग गया, हाँ या नहीं? लेकिन प्रभु वहां नहीं है, हाँ या नहीं? चेलों को बता रहे हैं ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया, यीशु मसीह की। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, 4 दिन गुजर गए। 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह उस जगह में गए। हालेलुया। जब बीमार था कभी आगे नहीं प्रार्थना कर सकते थे, जब बच्चे नहीं बोल रहे थे। कई चीजों में परमेश्वर के बड़े भेद चुके होते। लेट करना कई बार हमारे लिए आशीष का कारण हो जाता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। शमूएल 7 दिन तक नहीं आए। उन्होंने बोला था 7 दिन तक मैं वेट करना, मैं आऊंगा, आके तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है वो बाट जोता रहा, लेकिन उसने लगातार बाट नहीं जोई। बोलो बाट जोता रहा, 7 दिन तक वेट करता है, लेकिन उसने ज्यादा बाट नहीं जोई। हालेलुया, यीशु मसीह की। यहाँ लिखा परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे, लोग जाने लगे। उन्होंने कहा 7 दिन हो गए, अभी तक शमूएल नहीं आए, इसलिए हमें काम है, हमें जाना। हालेलुया, यीशु मसीह। लोग जा रहे, अभी लोग कम होने शुरू। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन आगे लिखा है तब शाऊल ने कहा मैं होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ, तब उसने होम बलि को चढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करो मेरे पास, उसको खुद ही अपने लिए सब कुछ काम करने वाला बना। जो पास्टर का काम था उसने करना शुरू कर दिया। हालेलुया, वो नियुक्त किया वो नहीं था, उसको बोलना नहीं गया था कोई बात नहीं मैं नहीं आऊंगा तो तुम कर लेना। हालेलुया, यीशु मसीह की। लिखा है वो होम बलि और मेल बलि जो काम पास्टर का था, अगुवे का था, उसने खुद करना शुरू कर दिया। और लिखा है जो ही वो होम बलि चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आप। हालेलुया, हो सकता है प्रभु इसी वेट के अंदर हो कि अब इसका एक्शन क्या है।
आपका एक्शन आपके आने वाले भविष्य को तय करता है। हालेलुया। आपकी आज्ञाकर्ता आपकी आगे की आशीषों को तैयार करती है। जब तक यदि परमेश्वर की उपस्थिति में एक बात को हमें जानने की जरूरत है, हमें बाट जोड़ने वाले बनना चाहिए। हालेलुया। हम हर काम को चाहते हैं जल्दी 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 हो जाए, लेकिन कभी भी यदि हमारे जीवन के अंदर हम बाट जोड़ने वाले हैं, हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। जैसे वो मेल बलि होम बलि चढ़ा चुका तभी शमूला। हालेलुया। यीशु मसीह की। और लिखा शाऊल से मिलने और नमस्कार करने को पहुंचा। क्या करने? आदर करने, लेकिन आदर सच्चा आदर। आगे लिखा है, शाऊल ने पूछा तूने क्या किया? शाऊल ने कहा जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए दिनों के भीतर नहीं आया, फिलिस्ती मिश्का में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा फिलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। हालेलुया। सफाई देखो कितने प्यार से देखो। दुश्मन आ गया, दुश्मन अटैक करने वाला है, अभी आप आए नहीं हो, इसलिए मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इस काम को किया, मैंने उंगली चढ़ाया। हालेलुया। यीशु मसीह की। आगे लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रहेगा। हालेलुया। क्या किया तुमने? तूने मूर्खता का काम किया, तूने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी। भाई बहनों, आज्ञा ना मानना हमारी जिंदगी के अंदर हमारी आशीषों को चुरा लेता। हालेलुया। 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 डिक्लेयर हो गया, अब तेरा राज्य आगे को बना नहीं रहेगा, तेरा राज्य नहीं बने। यदि हमें सदा तक परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, यदि हमें जीवन भर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जो आशीषों को प्राप्त करना, हमारे जीवन में वचन के प्रति हमारे जीवन के अंदर समर्पण की बहुत जरूरत है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को आप देखो ना, गलतियों के लिए बड़े एक्सक्यूजेस उनके पास हैं, बड़े बहाने हैं। वो क्या करें जी, बात ना बड़ी मुश्किल थी, सिचुएशन ऐसी थी, सिचुएशन वैसी थी। हालेलुया। क्या सिचुएशन प्रभु के वचन से बढ़ के होगी? क्या करते हैं जी, बड़ी अगर हम ऐसे ना करते तो ऐसे हो जाता, ऐसे ना करते तो ऐसे हो जाता। हालेलुया। तुमने वचन का पालन नहीं किया, तुम ठहरे हुए समय तक इंतजार नहीं करते रहे, तुम्हें जो करना चाहिए था तुमने वो नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। क्या लिखा है, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी। दो बार आया इस पर, तूने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी, तूने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी, तूने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी। यदि हम चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर हमें आगे बढ़ना, हमें परमेश्वर के दास की आज्ञा का मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जो भी सच्चा आत्मा के द्वारा वचन हमारे लिए आता है, उस वचन के अंदर हमें बने रहना बहुत जरूरी है। ये शाऊल की पहली गलती थी। हालेलुया। यीशु मसीह की। लेकिन उस गलती के साथ डिक्लेयर हो चुका था कि उसका राज्य सदा तक बना नहीं, उसके हाथ से राज्य चला गया। परमेश्वर ने हमें याजक ठहराया, अपने राज हमें दिया, उसके राज्य के हम अधिकारी हैं, लेकिन वो राज्य हमारे जीवन में कैसे बना रहेगा आपको पता है? अब कैसे उस राज्य में बने रहेंगे प्रभु के साथ? उसके लिए बने रहने की कुंजी एक ही है, आज्ञाकारिता। क्या? वचन की आज्ञाकारिता। लेकिन हमें क्या होता है ना, हम जरा सी बात के ऊपर वो हो जाते हैं, जरा सा हमें जब वचन के अनुसार हमें करेक्ट किया जाता है ना, भाई आपके अंदर ये कमी है, इसको सही करना है, तब हम क्या करते हैं? नहीं, आज के बाद तो चर्च नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे? हमारे को बोला जा रहा है, हमारे को करेक्ट किया जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह की। हमेशा एक बात को याद रखना, करेक्शन आपके जीवन के अंदर आशीष को लेके आएगी। जब तक करेक्शन नहीं है, इंसान होने के नाते हमारे जीवन में हर दिन करेक्शन की जरूरत है। हमें पूछना चाहिए हमें कहां से किस बात को सही करने की जरूरत है, हमारे जीवन में किस बात को सही जो
परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की हम आज देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा कल देख, परमेश्वर आने वाले समय को देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की यहाँ पे लिखा है, तूने आज्ञा नहीं मानी, क्या नहीं किया, आज्ञा नहीं मानी, इसीलिए तेरा राज्य बना। यदि उस राज्य के अधिकारी हमें होना है, हमें वचन की आज्ञाकारिता के साथ चलना बड़ा जरूरी है। हमारे जो नियम कानून हमारे जीवन के अंदर लागू नहीं होंगे कि मुझे ये अच्छा लगता, मुझे वो नहीं लगता, मुझे ये ठीक लग रहा, मुझे वो नहीं लग रहा, इस बात के साथ परमेश्वर कभी भी आनंदित नहीं होते। लेकिन जब हम हमारे जीवन को उस वचन के अनुसार बना रहे हैं, चाहे वो हमें सही नहीं लग रहा, चाहे हमें वो थोड़ा दुख उठाना पड़ रहा है, चाहे हमारे जीवन के अंदर हमें बहुत सारे सुधार लाने के लिए अलग अलग परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन जब हम आज्ञा को मानते हैं, नहीं, प्रभु का वचन क्या है, हालेलुया, मुझे सवेरे उठना है, मुझे प्रार्थना करनी है क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है, मुझे उपवास करना है क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है, मुझे पवित्र जीवन जीना है क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है। हालेलुया, मुझे कलीसिया में आना है, मुझे संगति में आना है, मुझे परमेश्वर के साथ समय गुजारना है, मुझे वचन को पढ़ना है, मुझे वचन को जीवन के अंदर लागू करना है क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा। हालेलुया, हालेलुया, वो बातें हमारे जीवन के अंदर आशीष को लेके आती हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। जय। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शाऊल ने एक गलती के बाद अपने जीवन के अंदर सुधार नहीं किया। हालांकि यदि वो रिपेंट करता, परमेश्वर हो सकता है उसके जीवन को बहाल कर दे, हाँ या नहीं? हालेलुया, गलती इंसान से होती है, लेकिन यदि उस गलती को हम जीवन के अंदर एक सुधार का जो रास्ता बना लें, परमेश्वर हमारे ऊपर दया करने वाला। लेकिन शाऊल को यदि देखोगे, उसने अपनी गलती को सुधारा नहीं। दूसरा हुक्म जो परमेश्वर फिर टेस्ट कर रहा है उसको, कई बार प्रभु हमें टेस्ट करता है, दूसरी बार फिर परमेश्वर ने उसको टेस्ट किया और परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा उसे कहा, यदि 15 अध्याय उसके 2 वचन को देखोगे, यहाँ लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या किया, जब इजराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिता, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको हालेलुया, 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 यीशु मसीह जय। बोलो प्रभु की आज्ञा, प्रभु की आज्ञा, शत्रु को क्या करना, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह जय। किसको करना, थोड़ी थोड़ी चीजों को नष्ट करना, बाकियों को बचा के रखना। क्या वचन, हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। जय। बोलो शाऊल ने सुने, सामने सुने, गया, लेकिन क्या किया उसने, जब गया ना, उसने देखा वहां पे जाके सब चीजों को, उसे बहुत अच्छी चीजें दिखाई। क्या दिखाई, अच्छी अच्छी चीजें दिखाई, प्रभु क्या बोल रहा है, हालेलुया, हालेलुया, लेकिन अभी शाऊल ने क्या किया, यदि आप देखोगे 8 वचन से, और उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला, परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय, बैल, मोटे पशुओं, मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उस पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। बोलो आज्ञाकारी, हालेलुया, प्रभु बोल रहे हैं सब कुछ नष्ट कर। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। जय। ना सिर्फ जो शाऊल के लिए प्रभु की आज्ञा थी, बल्कि हमारे लिए भी आज्ञा, हमारे जीवन में जो बातें प्रभु की इच्छा के विरुद्ध है उनको नष्ट करना। क्या करना है, नष्ट करना, हालेलुया। लिखा, अपने उन अंगों को मार डालो जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हालेलुया, पाप को, क्रोध को, विरोध को, छल को, कपट को, बुराई को, दुष्टता को, अपवित्रता को, शुद्धता को अपने जीवन से नष्ट करना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। जय। लेकिन हम क्या करते हैं, एक दो चीजों को कई बार जीवन से निकाल देते हैं, बाकी वो चीजें हमारे जीवन में बनी हुई, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से उन चीजों को हमने मारा नहीं है, वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा, लेकिन हमें करने की। हालेलुया, हालेलुया,
क्रोध को हमने मारा नहीं, विरोध को हमने मारा नहीं, निंदा को हमने मारा नहीं, चुगली को हमने मारा नहीं, दुष्टता को हमने मारा नहीं, सब कुछ को हमने बचा बचा के रखा है। और हम क्या बोल रहे हैं? प्रभु की इच्छा को मैंने पूरा किया, मैंने तौबा की, मैं संसार से अलग हूं। संसार से अलग नहीं हुए, अभी भी संसार हमारी जिंदगी में बस रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह की हमने उन चीजों को पाल पाल के रखा है। और फिर हम कह रहे हैं शैतान हमारे जीवन में आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने उसके लिए दरवाजे खोल के रखे हुए। आंखों को पवित्र नहीं किया, कानों को पवित्र, जीभ को पवित्र नहीं किया, मन को पवित्र नहीं किया। जो चीजें हमें अच्छी लगे, जो शाऊल को अच्छा लगा, उसने उसको बचा के रखा। हालेलुया, हमें जो अच्छा लग रहा है हम उसको बचा के रख रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, फिल्मी गीत मेरे को बोलो बहुत अच्छा, इसलिए मैंने उनको बचाया। दुनिया भी तो कर रही है ना, वो भी तो कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं? देखो वो तो कर रहे हैं, तुमने उनका हिसाब देना है। हालेलुया, यीशु मसीह की, वो भी तो ऐसे कर रहे हैं, वो भी ऐसे कर रहे हैं, वो भी शराब पी रहे हैं, इसलिए मुझे शराब पीने में क्या बुराई है? वो भी विचार कर रहे हैं, विचार करने में कोई बुराई है? हालेलुया, यीशु मसीह की, बोलो उसको छोड़ दो। वचन क्या बोल रहा है? उस बात के ऊपर आपका जीवन टिका हुआ है। वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा, तुम जज नहीं हो उनके, हाँ नहीं? हम दूसरों को देखते हैं। शाऊल को क्या इंस्ट्रक्शन मिली थी, उसको वो काम को पूरा करने की जरूरत थी। परमेश्वर चाहता दुश्मन को नष्ट करना, बोलो दुश्मन को। वचन हमारे को बताता हमारा युद्ध किसी मनुष्य के साथ नहीं है, कोई मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं है। बोलो कोई मनुष्य मेरा दुश्मन नहीं। कौन है तुम्हारा दुश्मन? एक ही। कौन है वो? शैतान, पाप, बुराई, दुष्टता, उन चीजों को जीवन से दूर करना जो आपको लालसाओं के अंदर पकड़ के लेके आ रही हैं, इच्छाओं को, कामनाओं को, हालेलुया, अशुद्धता को, मलिनता को, हर एक दुष्टता की बातों को जीवन से दूर करना, हमें उनको मारना है। प्रभु का वचन कहता है यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए उसे काट के फेंक दे, तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए उसे निकाल के फेंक दे। निकाल के फेंकने के लिए बोल रहा है प्रभु का वचन। कैसे निकालना उसको? पवित्र आत्मा की तलवार के द्वारा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा उन चीजों को जिंदगी से दूर करना। और आपकी आंख को पवित्र बनाने की जरूरत है, आपके हाथ को पवित्र बनाने की जरूरत है। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं उसने अच्छी अच्छी चीजों को बचा के रखा। क्या किया? दूसरी बार परमेश्वर का वचन आया, लेकिन दूसरी बार उसने बचा के रखा। बोलो बचा के रखा। हालेलुया, यीशु मसीह की। जब शमूएल आए, उन्होंने देखा भेड़ें मैं कर रही, गाय बोल रही, अलग अलग चीजों से अलग अलग साउंड आ रही है। उसने कहा ये क्या? उसने कहा मैंने परमेश्वर के कार्य को पूरा किया। मैंने परमेश्वर के कार्य को पूरा किया उसने। हालेलुया। यदि 18 वचन आप पढ़ोगे, यहाँ लिखा है और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य के लिए भेजा और कहा जाकर पापी अमीलेकों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाए उनसे लड़ता रहे। फिर तू किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? हालेलुया, हालेलुया। किस काम के लिए भेजा? विशेष काम। किस काम के लिए? विशेष काम के लिए। लेकिन तूने क्या किया? कार्य को पूरा नहीं किया। इसलिए परमेश्वर तेरे जीवन से आनंदित नहीं हुआ भाई। और इसीलिए शाऊल को हटा के परमेश्वर ने दाऊद को उस जगह के ऊपर रखा जो उसके मन के अनुसार। आज हमें देखने की जरूरत है, हमारे लिए परमेश्वर ने एक विशेष कार्य को रखा है। किसको रखा है? विशेष कार्य। यदि आप उस कार्य में वफादार नहीं पाए जाएंगे, आपको हटा के परमेश्वर दूसरे बंदे को नियुक्त करेगा। इसलिए जो काम हमें सौंपा जाता है उस काम को पूरे मन से करना। जो वचन हमें बता रहा है, सिखा रहा है, जो भी जिम्मेवारी हमें दी गई है उस जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। हमें परमेश्वर के दास की आवाज को सुनने की जरूरत है। शमूएल की आवाज को शाऊल ने क्लियर सुना, लेकिन किया अपने मन के अनुसार। इसके अनुसार मानने नहीं पाता।
इसीलिए वो हटा के क्या कर दिया, दाऊद को नियुक्त किया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। जय। और परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारे जीवनों से, हमें परमेश्वर के दास की आवाज को सुनने की जरूरत है। यदि आप देखोगे इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसके 17 वचन को पढ़ो, यहां पे लिखा है, अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। बोलो, आज्ञा मानो आज्ञा मानो और और उनके उनके अधीन रहो। अधीन रहो। किनके? अगुवों अगुवा कौन? आप कौन अगुवा? कौन अगुवा? जिसने हमें सिखाया, समझाया, जो हमारे लिए हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमारे लिए हर दिन परमेश्वर के आगे आंसू बहा रहे हैं, जो हमारे लिए हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाके हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, वचन क्या बोल रहा है? अपने अगुवों की अधीन रहो। आज्ञा मानो। पहली बात क्या मानो? आज्ञा मानो। आज्ञाकारिता हमारे जीवन के अंदर आशीष को लेके आएगी। और उनके अधीन रहो। अधीन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? पूरी तरह से सबमिट करना, पूरी तरह से अधीनगी में लेके आना। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। जय। यदि हम अपने अगुवे की आज्ञा नहीं, आज एक ट्रेंड चल पड़ा, आज इस चर्च से उस चर्च, उस चर्च से उस चर्च से, फिर क्या बोलते हैं वो? क्या बोलते हैं? यीशु मसीह को तो हम मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रास्ता बदल लिया। क्या बदला? रास्ता। हालेलुया। हालेलुया, जिस परमेश्वर ने जो रास्ता तुम्हें दिखाया, क्या वो रास्ता सही नहीं था? हालेलुया। हालेलुया, जहां प्रभु ने आपको रखा, इसका मतलब परमेश्वर ने गलत जगह आपको रखा? नहीं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। जय। आज्ञाकारी हमेशा हमारे जीवन के अंदर नए दरवाजों को खोलती। हालेलुया। हालेलुया, यदि वो जगह जहां पे आपको 10 साल, 20 साल, 25 साल संभाला गया, आपके लिए मेहनत की गई, आपको प्रभु का वचन सिखाया गया, हालेलुया, लेकिन कोई व्यक्ति कल आ गया जिसको आप जानते भी नहीं हो, उसने उल्टी सीधी बातें आपको बोली, 25 साल की मेहनत को, 20 साल की मेहनत को, 15 साल की मेहनत को हम भूल जाते हैं, और वो व्यक्ति जो नया उसके, वो हमारे को ज्यादा अच्छा लगता है, वो हमारी उंगली पकड़ के जहां चाहे मिले। हालेलुया। हालेलुया, क्या है आज्ञाकारी? नहीं। प्रभु का वचन कहता है गुरुओं की आज्ञाकारिता में रहना, कलीसिया की आज्ञाकारिता में रहना। जब तक हमारे शरीर में सांस है तब तक हमें आज्ञाकारी उसको बोलती हैं, लास्ट सांस तक वफादार है। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। यदि हम चर्च में हैं, हमारे को जीवन में करेक्शन के लिए कई बार हमें समझाया जा रहा है, कई बार हमें डांटा जा रहा है, कई बार हमें ताड़ना दी जा रही है, हाँ या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। वो हमारे लाभ के लिए, किसके लिए? हमें सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। यदि हमें कुछ भी किसी प्रकार से करेक्ट किया जा रहा है, वो हमारी लाभ के लिए, हमें उस बात को अच्छे तरीके से लेने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया, लेकिन हम मनमानी करके अपने तरीके से नहीं, हम तो इस बात को नहीं मानेंगे, हम तो अपने मन को करेंगे, वो बातें हमारे लिए कभी भी लाभदायक नहीं होंगी, बल्कि वो हमारे आत्मिक स्तर को गिरा के एक समय ऐसा आएगा हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर ने जिस भी कलीसिया के अंदर हमें रखा है, हमें उसके लिए वफादार रहने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया, हमें किसी भी परमेश्वर के दास की बुराई करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप उसके जज नहीं हो, कोई कुछ भी कर रहा है उसको करने दो। हालेलुया, मेरी बात को आप समझ रहे हो? कोई कुछ कर रहा है, आपको पता है वो गलत है, लेकिन गलत कर रहा है, परमेश्वर देखेगा, हाँ या नहीं? हमें किसी के विरोध में बोलने की जरूरत नहीं है, हमें किसी की चुगली करने की जरूरत नहीं है। हमें जहां प्रभु ने हमें रखा है, हमें ईमानदारी और वफादारी से चलने की जरूरत है। इसी के अंदर सारी आशीषें छुपी हुई हैं। लिखा है, वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। लेखा देना है, परमेश्वर के दास ने आपकी आत्मा का लेखा देना है। हालेलुया। इसीलिए आपको करेक्ट किया जा रहा है, इसीलिए आपको समझाया जा रहा है, इसीलिए आपको तैयार किया जा रहा है, ताकि आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन यदि हम देखें, हमें
अपने जीवन को यदि सुधार के अंदर नहीं लाना, यदि हमारे जीवन को संसार के साथ चलाना है, कई बार वो बातें हमें अच्छी लगती नहीं। हालेलुया। लेकिन हमें जानने की जरूरत है परमेश्वर के दास ने हमारे लिए कितनी मेहनत की है, परमेश्वर के दास ने कितनी हमारे लिए जो उपवास के साथ प्रार्थनाओं के साथ हमें आज इस योग्य बनाया। हमारा फर्ज बनता है हम परमेश्वर की कलीसिया के लिए और परमेश्वर के दास के लिए क्या बने, वफादार बने, क्योंकि लिखा है वो ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं है। यदि परमेश्वर के दास को जो तुम्हारे सामने है तुम उसका आदर नहीं कर सकते, जिस परमेश्वर को तुमने देखा नहीं उसका आदर कैसे करोगे? परमेश्वर डायरेक्ट हमारे पास आके बोले, परमेश्वर ने एक नियम बनाया, परमेश्वर कभी भी डायरेक्ट आके आपसे बातचीत नहीं करेगा, कभी भी नहीं। उसने एक सिस्टम बनाया, वो जो भी प्रकट करना अपने दास के ऊपर प्रकट करेगा, ताकि वो आपको बताए आपके जीवन के अंदर उन सब बातों को जो आपकी आशीष के लिए हैं, उनको आपके जीवन के अंदर वो डाल के आपको प्रभु के योग्य बना सके। हालेलुया। यीशु मसीह की, इसलिए प्रभु के दास की आवाज को हमें कभी भी छोटा करके समझने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने उन परमेश्वर के दासों की जो आज्ञाकारिता नहीं की या आवाज को नहीं सुना, हम लोगों का हाल देखते हैं, उस देश में जाने से वो रह गए, मिट्टी में मिल गए, रास्ते में खत्म हो गए वो। हालेलुया। शाऊल राजा होते हुए भी 40 साल उसने राज्य किया, लेकिन उसके राज्य कभी भी फलवंत नहीं। लेकिन दाऊद को हम देखते हैं जिसने आज्ञाकारी की, हालेलुया, जिसने परमेश्वर के दास की आवाज को सुना, जिसने हमेशा प्रभु को प्रथम स्थान दिया, हम देखते हैं उसका राज्य आज भी बना। प्रभु यीशु मसीह उसके वंश से आए और दाऊद का नाम आदर से लिया गया। हालेलुया। जिसको परमेश्वर बोल रहा है उसने मेरे मन के अनुसार कार्य। हमें परमेश्वर के मन के अनुसार बनने की जरूरत है, ताकि हम भी, हमारी संतानें भी और उसके बाद उनके भी बच्चे परमेश्वर की आशीष के अंदर चल सके। आंखों को बंद करें, सिर को हम झुकाएं, हम प्रभु के आगे समर्पण करें। प्रभु आपके दास की आवाज को, आपके दास को जो आप प्रकट कर रहे हैं, जो कलीसिया की उनकी तरक्की बेहतरी के लिए, जो मेरी उनकी तरक्की बेहतरी के लिए, उस आवाज को मैं सुनूंगा। प्रभु मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा, मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगी। प्रभु मैं आखिरी सांस तक अपनी कलीसिया के लिए वफादार रहूंगा, वफादार रहूंगी। मिलकर प्रार्थना करें। सो के पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचन से आज हमने प्रभु बहुत सी बातों को सीखा। कैसे आपने प्रभु जी एक कलीसिया की सेवकाई को शुरू किया अपने दास मूसा हारून के द्वारा। आपने प्रभु जी एक प्रोफेटिक और प्रभु जी एक खुदावंद याजकीय सेवकाई को शुरू किया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इस कलीसिया के लिए प्रभु जी बहुत दुख उठाया, लेकिन खुदावंद वो लोगों ने कभी भी आपके दासों का आदर नहीं किया, लेकिन वो बुड़बुड़ाते और बुड़बुड़ाते रहे और प्रभु उस देश से वंचित रह गए जिस देश में ले जाने की प्रतिज्ञा आपने की थी। प्रभु लेकिन सिर्फ 2 दास जो आज्ञाकारी में रहे, प्रभु यहोशू और कालेब उस देश के अंदर पहुंचे। एक नई जनरेशन उस देश के अंदर पहुंची जो आज्ञाकारिता में चल रही थी। प्रभु शाऊल परमेश्वर के दास शमूएल की ना सुनने के कारण वो प्रभु उस राज्य को बना के नहीं रख सका। लेकिन प्रभु इन अंतिम दिनों में जब अपने बेटे के द्वारा आपने उस स्वर्गीय राज्य का अधिकारी बनाया, कलीसिया के अंदर हमें रखा है। प्रभु अपने दास के द्वारा आप हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, अपने दास के द्वारा आप हमें सिखा रहे हैं, चला रहे हैं। प्रभु अपने दास के द्वारा आप हमें आगे बढ़ा रहे हैं, आगे के काम में चलने के लिए हमारी मदद करें। एक एक भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो आज्ञाकारी बने, आपके वचन के ऊपर कान लगाएं, वो वचन को पढ़ें, वो वचन को सुने, वो वचन को जीवन में उतारते हुए आपके लिए वफादार बनने के लिए उनकी मदद करें। सभी को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो बीमार हैं, जो दुख में हैं, जो पीड़ाओं में हैं, जो परेशानियों में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक जीवन के अंदर कार्य कर, सब बातों में आप महिमा पा। प्रभु आज से हर जिंदगी को बदल के अपनी इच्छा के अनुसार बनाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर आपको देते हैं, व्यक्ति सुन के उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। जब तक हम दोबारा प्रभु की उपस्थिति में ना मिले, परमेश्वर आपको संभाले, परमेश्वर आपके साथ हो, यीशु के नाम में आमीन।